Hello friends, a very good evening to all of you and welcome to Adda247. So guys, आप लोगों को पता ही है कि रेगुलरली हमारे वीडियोस यूजुअली 5 बजे आया करते थे, लेकिन कुछ दिनों के लिए हमें एक अनफॉर्चुनेट ब्रेक लेना पड़ा है। बट कोई बात नहीं गाइस, हमारे इस ब्रेक की वजह से आप बिल्कुल भी सफ़र नहीं करेंगे और आपका प्रिपरेशन नहीं रुकेगा। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू और इन सभी क्वेश्चंस की हम जो है प्रैक्टिस यहाँ करने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर इस आज के वीडियो में। तो गाइस देखो, बात ये है कि आपको छोटे छोटे वीडियोस देंगे 5 क्वेश्चंस के, और ये सारे 5 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपना आंसर जरूर हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, सो फॉर मोर सच वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब टू Adda247 and make sure that you never miss a single video from us. So guys, let's take a look at question number 1 that we have here for you. So in the question over here, two statements are given in which are grammatically correct and meaningful. You have to connect them, by the way. अबे हटा काहे दिए? Connect them by choosing the word given below the statement in the best possible way without changing the intended meaning. Choose the best possible word as your answer accordingly from the options to form a correct coherent sentence. So basically देखा जाए तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेंटेंस कनेक्टर्स की, और यही आपको यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। जो गिवन ऑप्शंस होंगे उनमें से कई एक सूटेबल ऑप्शन को चूज करते हुए, सो चूज सूटेबल ऑप्शन एंड देन ट्राई टू कनेक्ट द 2 sentences which will be given to you. So let's see the first question, my dear friends, that we have here for you. So Mr. Shashi Verma is a verified person in the charge sheet. Okay, that's the first statement, and the second one is he was always available during the investigation. सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि यहां पर आप इस वीडियो को पॉज करिए और बताइए हमारे लिए जो सही जवाब है वो क्या हो सकता है। वैसे ऑप्शंस हैं बिकॉज, बट, एंड, स्टिल, दो। सो पॉज द वीडियो एंड टेल अस द करेक्ट आंसर। एंड नाउ द आंसर इज, लेट्स सी द आंसर देन। So guys, the answer is option C. Now why is that? Mr. Shashi Verma is a verified person in the charge sheet and he was always available during the investigation. तो यहाँ पर देखा जाए तो सेम तरह के स्टेटमेंट्स को आपको यहाँ पर कनेक्ट करना था, and that is why when you have to choose a statement which shows similarity, then you choose and actually you connect them using and over here. So that's what has been done. So now let's move on. चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। सो गाइज, वैसे मैं समझ सकता हूं कि अब तक तो आप जान गए होंगे कि करना क्या है इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। सो गाइज, अगर क्वेश्चन 1 से आपने बढ़िया आइडिया लगा लिया हो, आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेट्स सी अबाउट दिस। द सेंट्रल लीडरशिप शुड अंडरटेक द एक्सरसाइज इन कंसल्टेशन विद पार्टी MLAs, MPs एंड अदर सीनियर लीडर्स। दैट्स स्टेटमेंट 1। अब देखा जो स्टेटमेंट 2 है वो है हिज अपील अपेरेंटली हैड नो टेकर्स। सो गाइस, कौन सा वर्ड हम यहां पर चूज करेंगे और इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करेंगे? ऑप्शन है आपके पास स्टिल, बट, सो दैट, इंस्टेड, अनटिल। तो बच्चों यहां पर 5 ऑप्शंस हैं। मैं चाहूंगा यहां पर आप इस वीडियो को पॉज करिए और बताइए हमें कि जो सही स्टेटमेंट है वो कौन सा है। एंड नाउ द आंसर। चलते हैं हम आंसर पे। तो आंसर है, देखो बच्चों, ऑप्शन बी। अब ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, इसको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, द सेंट्रल लीडरशिप शुड अंडरटेक द एक्सरसाइज इन कंसल्टेशन विथ पार्टी MLAs, MPs एंड अदर सीनियर लीडर्स, बट हिज अपील अपेरेंटली हैड नो टेकर्स। सो पॉसिबली देखा जाए कैसे, कहां से कनेक्ट बन सकता है, उन सभी चीजों को हमने यहां पर एक्सप्लोर किया है, और इसको एक्सप्लोर करने के बाद जो ऑप्शन बी आपके सामने आ रहा है ये बिल्कुल सही उत्तर बन करके आ रहा है। सो दैट्स व्हाई द सेंट्रल लीडरशिप शुड अंडरटेक द एक्सरसाइज in consultation with party MLAs, MPs and other senior leaders, but his appeal apparently had no takers. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर 3। So several instances of mismatch in the photograph appearing on the passbooks and the actual photographs of the beneficiaries have also come to the notice of the officials concerned. ये हमारा स्टेटमेंट 1 है। अब आते हैं हम स्टेटमेंट 2 पे। सो देयर आर रिपोर्ट्स अबाउट द मिस्टेक्स इन द एंट्रीज मेड इन द पासबुक्स रिलेटिंग टू द बेनिफिशियरी डिटेल्स। अब ऑप्शन देखिए यहां पर है दस, नेवरदलेस, व्हेन, बिकॉज, व्हाइल। इन सब का मैं आपको इस्तेमाल भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप पॉज करके आंसर दीजिएगा।
तो देखिए 10 देखा जाए शो करता है रीजन किसी भी चीज का, बिकॉज का काम भी वही है, लेकिन 10 अगर देखा जाए तो इसका जो थ्रस्ट होता है दैट इज मोर कंपेयर टू बिकॉज। अब देखा जाए व्हेन शो करता है टाइम पीरियड या फिर पॉइंट ऑफ टाइम कि जब ऐसा हो तब वाली बात। फिर नेवरदलेस देखा जाए तो यानी कि इट शोज मोर लाइक एंड समथिंग विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, कि पहले कुछ और हो गया लेकिन तब भी समथिंग एल्स हैपेंड, ऑलराइट, समथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी शोन बाय नेवरदलेस, व्हाइल बाय द वे शोज मोर लाइक एन ऑल्टरनेट एक्शन, ठीक है, और अ पैरेलल एक्शन जिसे आप बोल सकते हैं, ऑलराइट, कि ऐसा हो रहा था लेकिन उस टाइम पे ये भी हो रहा था, ऑलराइट, सो दिस वाज हैपनिंग व्हाइल ऑन द अदर हैंड दिस कंटिन्यूड टू हैपन, ऑलराइट, सो व्हेन यू हैव टू शो पैरेलल आंसर then you know or parallel statement then you use while over there। तो चलिए अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि कौन सा लगाना चाहिए। So pause the video and give us the correct answer। Now let's see the correct answer। So it is option E, that is, while there are reports about the mistakes in the entries made in the passbooks related to the beneficiary details, several instances of mismatch in the photograph and appearing on the passbooks and the actual photographs of the beneficiaries have also come to the notice of the official concerned। तो अब देखा जाए my dear friends, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर while को चूज किया, यानी कि हमें यहाँ पर दो अलग अलग parallel actions को शो करना था, and that is exactly what we did in question number 3 over here। So उम्मीद करता हूं कि आपने यही आंसर लगाया होगा। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, वो क्या है। His thoughts were severed। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है he was with her physically and attached emotionally। So my dear friends, इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो आपको कंबाइन करना है। अब जो ऑप्शंस हैं वो है बट, येट एंड दो, अनलेस। बट देखा जाए शो करता है क्या, बट बेसिकली शोज मोर लाइक अ कॉन्ट्रोडिक्टरी थिंग, ऑलराइट, कि ऐसा हो गया लेकिन तब भी ये हो रहा है, ऑलराइट, सो व्हेन द रीजन इज डिफरेंट एंड द रिजल्ट इज डिफरेंट, सो फॉर दैट इज शोन बाय बट। येट इज मोर और लेस द सेम, येट भी देखा जाए कुछ ऐसा ही रिलेशन शो कर सकता है कि इतना कुछ होने के बावजूद इस तरह की हरकत हो रही है, सो मच हैपेंड येट ही स्टिल कंटिन्यूज टू बी लाइक दिस, ऑलराइट, व्हेन यू शो समथिंग लाइक दैट तो आप येट लगाते हो। And on the other hand adds more information about upon building upon a previous incident। तो देखा जाए जब आपको और जानकारी देनी होती है, सिमिलर सिचुएशंस को कनेक्ट करना होता है, वहां पर आप एंड लगाते हो। दो माय डियर फ्रेंड, जहां तक बात है दो की, तो दो में बेसिकली आप शो करते हो कि ऐसा होने के बावजूद ये हो रहा है। सो इट्स मोर लाइक यू नो more or less though or yet are connected together and perhaps this is what the reason why। then unless you know shows a condition कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये भी नहीं आएगा। so if you're using unless that means some condition, कोई शर्त बाकी है, when that condition completes only then a particular desired result can come out। so guys I hope कि ये जो मैंने आपको बताया इससे you will be able to take the decision easily और अच्छे से आप सेंटेंस को कनेक्ट कर पाएंगे। so pause the video and tell us what is the correct answer। and now the answer। The answer is, well, it's going to be option B, my dear friends. That is, he was with her physically and attached emotionally, yet his thoughts were severed। So, my dear friends, यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका ऑप्शन B था, ये बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर बैठता है, बिकॉज अब देखो ऑब्वियस सी बात है, yet यानी कि एक्शन कुछ और ही हो रहा था और उसके बाद जो बाद वाला एक्शन हुआ वो भी अलग किस्म का है, राइट, सो कंप्लीटली डिफरेंट। इतना होने के बावजूद भी ही इज लाइक दिस, जैसे मैंने बताया आपको, तो उसी चीज को देखते हुए तो गाइस येट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नंबर 5। चलते हैं नंबर 5 पे। सो इट्स फेमस केक्स, देन अगला स्टेटमेंट क्या है, द बेकरी ऑल्सो मेक्स डिलीशियस ब्रेड्स एंड कुकीज। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट डू यू थिंक, यहां पर इन दोनों को कंबाइन करने के लिए कौन सा वर्ड हमें चूज करना चाहिए। ऑप्शंस है एंड, दो, बट, बिसाइड्स, व्हाइल। So guys, and as you know adds more information, but आपको पता ही है is used for contradiction, though आपको पता ही है you know it actually it's in a way it also shows contradiction and besides shows additional action इसके साथ साथ ये and while shows parallel action। तो ये इन सब की कहानी है। अब पॉज करिए इस वीडियो को और बताइए हमें कि सही जवाब नंबर 5 के लिए क्या होना चाहिए।
And now the answer. Can we have the answer? Well, besides its famous cakes, यानी कि famous cakes के अलावा the bakery also makes delicious breads and cookies. So guys, अब मैं चाहूंगा मुझे आप ले आइए. Let's move the PPT. मुझे आप ले आइए एकदम सबसे सामने बोर्ड पे. So guys, that was all in our first video of this series. और अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो ऑब्वियस से आपका कुछ ना कुछ फीडबैक रहा होगा. अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है और आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी है saurabh.day@adda247.com. उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं. यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन फेसबुक यूजिंग बाय लाइकिंग माय FB पेज, दैट इज इंग्लिश बाय सौरभ डे. और साथ ही में जो मेरा फेसबुक का ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश बाय सौरभ सर उसका नाम है, टू इंप्रूव योर इंग्लिश. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बस पहला पार्ट है. जो अगला पार्ट है वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा. टिल देन, पीस आउट.